हेलो गाइस, आप लोगों का लक्ष्य स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम अगले पार्ट में पढ़ चुके थे वियोजन अपक्रिया। इस अपक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर या दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं या बनते हैं, ठीक ना। जिसे एक हम ले लिए, ये लिया गया है, तो ये टूटकर कितने भागों में बटा, बी प्लस सी में बटा, ठीक ना। अब उसकी वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत आता है ऊष्मीय वियोजन फर्स्ट, है ना। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन कैसे क्या होता है? ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। अब ऊष्मीय वियोजन ये सब टॉपिक उदाहरण उसके, है ना, हम सब अगले पार्ट में कवर कर चुके हैं। उसको देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। दूसरी हेडिंग आती है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन क्या कहलाता है? विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। यानी विद्युत धारा को हम प्रवाहित करने वाले वियोजन को क्या कह सकते हैं? विद्युत वियोजन कहते हैं, ठीक ना। उदाहरण जैसे देख लेते हैं, जैसे हम पानी लेते हैं, पानी अब विद्युत धारा मतलब करंट, ठीक ना। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस दे निकलती है ना। जैसा कि देखते हैं, हम सबसे पहले एक प्लास्टिक का मग लेंगे। मग लेने के बाद वो क्या होगा, उसमें एनोड कैथोड मतलब प्लस माइनस जो होता है, एनोड कैथोड उसको बोलते हैं, है ना। तो स्विच लगाएंगे, बैटरी लिए हैं, ठीक ना। तो ग्रेफाइट राड है, इसको जो अंदर उसमें जग के अंदर लगा है वो ग्रेफाइट राड है, ठीक ना। फिर ये पानी है, ठीक ना। पानी हम ली के रखे हैं, परख नली, ठीक ना। जो ये लगी है वो परख नली है, ठीक। जब उसको हीट होती है, उसमें गर्म होता है, तो किस में बदलता है? ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में, ठीक ना। जब जल किस में बदल जाता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बदल जाता है। हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं ना, यानी विद्युत वियोजन, ठीक ना, जो करंट के द्वारा विस्थापित की जाए। फिर उसके बाद आती है हेडिंग प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन क्या कहलाते हैं? प्रकाशीय वियोजन कहलाते हैं। यानी जो भी हम सूर्य के प्रकाश यानी रोशनी में रखेंगे वो प्रकाशीय वियोजन होगा। जिससे उदाहरण से देखते हैं, जिसे एजी क्लोराइड लिए, एजी क्लोराइड लिए हैं मतलब क्या है? सिल्वर क्लोराइड, ठीक ना। AgCl लिए है ना, तो सिल्वर क्लोराइड। तो सूर्य का प्रकाश उसको देंगे, क्या करेंगे? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में उसको रखेंगे, ठीक ना। तो किस में बदलेगा? सिल्वर प्लस क्लोराइड गैस देगा। क्या देगा? क्लोराइड गैस देगा, ठीक ना। इसमें बदल जाएगा। दूसरा क्या है, उदाहरण देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य की परिस्थिति में अगर दिखाते हैं, यहाँ सूर्य का प्रकाश दिखाते हैं, यहाँ सूर्य की रोशनी कह सकते हो आम भाषा में। एजी मतलब क्या? सिल्वर प्लस क्या है? ब्रोमीन में वाष्पित हो जाते हैं, ठीक ना। इस तरह देखते हैं, इस अपक्रिया का उपयोग श्याम सुरेद फोटोग्राफी में होता है। श्याम सुरेद फोटोग्राफी नहीं देखते जो पहले हम फोटोग्राफी या कार्ड वोर्ड बनते थे शादियों के, तो वो सब फोटोग्राफी सूर्य की रोशनी से पहले की जाती थी, ठीक ना। फिर उसके बाद आता है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया, जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी किसकी? जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, अभिकारक जो अपक्रिया के क्या होता है? उत्पाद के पहले, एरो के पहले होता है ना। अभिकारकों को तोड़ने के लिए मतलब बांटने के लिए ऊष्मा, ऊष्मा मतलब होता है गर्म करना। प्रकाश मतलब जो रोशनी, या विद्युत ऊर्जा मतलब हो सकता है जिसे करंट देना की आवश्यकता होती है, ठीक ना गाइस। अब देखते हैं विस्थापन अपक्रिया। इन अपक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिकों से क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित मतलब बांट देते हैं। जो मतलब प्रभावी रहेगा, जो मतलब शक्तिशाली रहेगा और मजबूत रहेगा, वो अधिक क्रियाशील तत्व
यानी कम क्रियाशील तत्व वाले से क्या कर देते हैं, उससे अलग कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, है ना। जैसा कि देखते हैं आयरन, फिर उसके कॉपर सल्फेट, जब इन दोनों को हम क्या क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, फेरस सल्फेट। क्या बनता है, फेरस सल्फेट प्लस क्या बनता है, कॉपर देता है, ठीक ना। अब लेते हैं इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या क्या जरूरतें होती हैं। इसको हम स्टैंड कहते हैं, ठीक ना। इसको कम तेज या कस करने के लिए वो अंगूठी जैसे कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं ना। एक परख नली लेंगे, धागा, ठीक ना। फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे की कील। अब देखते हैं इसको, इसमें आता है लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा और यह FeSO4 यानी फेरिस सल्फेट के निर्माण के कारण हो गया, ठीक ना। जैसे जेड प्लस कॉपर सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। देखते हैं अगली हेडिंग, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, यानी लेन देन से होता है ना। दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान किससे होता है, लेन देन से कह सकते हैं ना, आदान प्रदान होता है। जैसे कि हम लेने सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड ले लिए, जब हम क्रिया करें तो क्या बना, बेरियम सल्फेट बन गया। देखो बेरियम सल्फेट बन गया, आदान प्रदान हुआ ना। बेरियम सल्फेट, यहाँ सोडियम सल्फेट था तो यहाँ बेरियम सल्फेट हो गया, और प्लस सोडियम क्लोराइड, यह आदान प्रदान। द्विविस्थापन मतलब होता है इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच, दो यौगिक है ना, जब दो से अधिक हों तत्व, तो बीच आयनों का आदान प्रदान किससे होता है, आदान प्रदान से होता है, तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक ना। देखते हैं अच्छे से। और बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट की सफ़ेद विलीय अवक्षेप का निर्माण होता है, सफ़ेद विलीय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं, यानी दूसरे नाम से इसको अवक्षेपण भी अपक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। देखते हैं उपचयन एवं अपचयन क्या होता है ना। उपचयन फर्स्ट, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है ना। तो उसे हम कहते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे अब उपचयन कहते हैं, ठीक ना। और अपचयन किसे कहते हैं, अपचयन देखते हैं दूसरे, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का हार्स होता है, यानी हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उसे हम अपचयन कहते हैं। यानी उपचयन में सीधे सीधे कहने का मतलब है, उपचयन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और अपचयन में जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक ना, यानी कमी होती है, ठीक ना। जैसे देखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिए, कार्बन ऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, है ना। कॉपर क्या है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर।
CO क्या जैसे कि देखते हैं उदाहरण में, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन उष्मा यानी गर्म करने पर क्या बन जाते हैं, कॉपर प्लस H2O जल बनाते हैं, है ना। तो देखो इधर देखते हो, इसमें क्या है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर, तो इसमें अपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और इसमें उपचयन में देखें, उपचयन में क्या होता है, H2 प्लस H2O, है ना। H2 मतलब गैस, अब उत्पाद में H2O, तो ऑक्सीजन बढ़ रही है, ये उपचयन हो रही है ना, उपचयन। ठीक, समझ में आई बात। इस अपक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है। जो इस अपक्रिया में कॉपर ऑक्साइड है ना में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। अपचयित होकर क्या बनता है, जल बनता है। इस अपक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं। अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं। इस अपक्रिया को क्या कहेंगे, ऐसे अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं का प्रभाव, ठीक ना। दैनिक जीवन में हम जैसे अपना क्या करते हैं, उनका उपचयन तथा उपाय, अपक्रियाओं का प्रभाव क्या होता है। जैसे पहला नंबर है संरक्षण। संरक्षण, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, तो जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, यानी संक्षारित हो जाती है, कह सकते कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है ना। पॉइंट जैसे देखें, लोहे की वस्तु कॉपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। यस्द लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संरक्षण से धातुओं को बचाया जा सकता है। संरक्षण के बचाने के उपाय, उसमें हम क्या, यस्द लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संरक्षण धातुओं को बचाया जा सकता है। फिर आता है विकृति गंधिता। विकृत गंधिता, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, वसायुक्त और खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। उपचयित मतलब जो खराब होना होता है, एक सब तरीके से कह सकते हो। संपर्क में आने से उपचयित हो जाते हैं, नहीं खराब हो जाते, विषैले हो जाते हैं ना, जिससे उनके स्वाद में, गंध में परिवर्तन हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं, है ना। विकृति गंधिता रोकने के उपाय क्या है, जैसे प्राकृतिक प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करें। जैसे कोई भी खुले स्थानों पर ना रखें, उसको ढक के या बंद करके रखें, है ना। फिर दूसरा, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख कर, जिससे वायुरोधी, जैसे वायु से संपर्क ना हो, जिससे वायु ना, हवा ना लगे, है ना, ऐसा कोई बर्तन हो, ठीक ना, सामग्री रख कर। तो वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, जिससे वायु की जहाँ मात्रा मतलब
पड़ लगती हो या ज़्यादातर प्रभावित करती हो तो वहाँ नाइट्रोजन गैस द्वारा छिड़काव करके या नाइट्रोजन गैस डालकर, है ना। जैसे आप कुरकुरा वुरकुरा देखते हो तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि लंबे समय तक उसमें से कुरकुरा या चिप्स खराब ना हो। ठीक। शीतलन द्वारा क्या होता है? शीतलन द्वारा वो होता है जिसे हम फ्रिज में कोई खाना वाना रख देते हैं तो लंबे समय तक क्या होता है, वो बचा रहता है और खराब होने से बचा रहता है ना। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।